सुधा कुमारी पांडे का कमेंट है कि मैंने भी यही गलती की, अपने बच्चे को फ़ोन दे दिया। अभी वो डेवलप तो ज़रूर हो गई है, 5 साल की हो गई है, मैंने स्क्रीन टाइम तो ज़ीरो कर दिया है, लेकिन वो सारी चीज़ें मोबाइल की भाषा में बात करती है, यानी एनिमेटेड स्पीच उसका। आप क्या कर रहे हैं? कैसे जाएँगे? काउंटिंग भी बोलेगी तो ऐसे बोलेगी जैसे कोई यूरोपियन या अमेरिकन बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो सारा कुछ स्क्रीन से उसने डेवलप किया, सारे के सारे वो सब वीडियोस देखे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, इधर उधर भागती रहती है, हाइपर एक्टिव है, खुद से काफ़ी कुछ बोलती रहती है, और ये सारी की सारी गलतियां हुई हैं। दूसरी बात, टू वे कम्युनिकेशन बच्चे की डेवलप नहीं हुई, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप नहीं हुई, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई। तो ये सब कैसे डेवलप होता है? क्या ये सब चीज़ें होती हैं जो सुधा कुमारी पांडे ने मिस्टेक किया, गलती किया? ऐसे कई सारे पेरेंट्स करते भी हैं, और ये कोई नई बात नहीं है अपनी प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें सुनना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज के बारे में, और उसके साथ साथ टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, कैसे डेवलप होती है, ये सारी की सारी चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस को डालेंगे, अपने कमेंट्स को डालेंगे, और आपका कमेंट बिल्कुल एक्सक्लूसिव, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और कोई अच्छा सा कमेंट होता है, तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। सो आप आराम से फ्री कंसल्टेशन को एंजॉय कर सकते हैं। बट कमेंट अभी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिले, क्योंकि अभी 1000 के ऊपर वीडियोस हो गए हैं, और अब ज़्यादा वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आपके कमेंट्स आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सके। तो बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्चुअली ये क्या चीज़ें होती है? हमारे ब्रेन के दो चीज़ें होती हैं, जिसमें दो टर्म्स यूज़ करते हैं मोस्टली स्पेशलिस्ट, एक रिसेप्शन और एक एक्सप्रेशन, यानी एक सेंसरी और दूसरा मोटर। सो सेंसरी पार्ट जो है, जितनी भी आपकी सेंसेस होती हैं, आप 5 सेंसेस को याद रखिए। बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। कई सारे स्पेशलिस्ट आपको प्रोप्रियोसेप्टिव, इंटेरोसेप्टिव, एक्सटेरोसेप्टिव, इस तरह की चीज़ों, इस तरह के टर्म्स से आपको अवगत कराते हैं, आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ 5 सेंसेस के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए। विजन, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच। तो ये नॉर्मली सेंसेस होती है। जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। बच्चा पैदा होता है, पालने में लेटा है, इधर उधर देखता रहता है, एनवायरनमेंट से, अपने जो आसपास उसके एनवायरनमेंट होता है, उसके जो आसपास का वातावरण होता है, उससे वो सीखने की कोशिश करता है, उससे वो ग्रैब करता है सब चीज़ों को। तो वो सारी की सारी चीज़ें जाकर उसके ब्रेन में फाइल की तरह स्टोर होती रहती है। ठंडा क्या है, गर्म क्या है, पंखा किसको बोलते हैं, पेन किसको बोलते हैं, अपनी टंग दिखाओ, अपनी आईज दिखाओ, ये सारी की सारी चीज़ें वो धीरे 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 हम उससे बात करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, और ये सारी फाइलें उसके ब्रेन में जाकर के स्टोर होती रहती है। फिर जब वो सुनता है कि आईज कहाँ है, इमीडिएटली उसको पता है कि मुझे ऐसे दिखाना है। तो ये जो जब फाइलें बनती हैं, ये फाइलें तब बनती है जब बच्चा रिलैक्स होकर के आपके ऊपर पूरी तरह फोकस करे, एनवायरनमेंट पे फोकस करे, तब लर्निंग होता है। लेकिन अगर उसका फोकस किसी एक ही जगह पे चला जाए, तो उसके लिए लर्निंग के लिए वही एक गुरु बन जाएगा या मेंटोर बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना शुरू कर दिया, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक सब चीज़ें सही डेवलप होती हैं। लेकिन जब उसने क्या किया, अब रिसेप्शन कैसे आएगा, यानी सेंसरी डेवलपमेंट कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? जब आप एनवायरनमेंट से रिलेट करोगे, जब आप मोबाइल फ़ोन से रिलेट करोगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप उसी से ही सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप मोबाइल फ़ोन छोड़ते हैं, तो बहुत सारी इमेजिनेशंस आपके ब्रेन के आसपास घूमती रहती हैं। हर वक्त तो मोबाइल नहीं देख रहे, लेकिन जिस वक्त आप देखते हो, उसके बाद मोबाइल से बच्चा हटता है, तो फिर वो क्या करता है, अपना सेंसरी डिस्कनेक्शन कर लेता है, यानी रिसेप्टिव डिस्कनेक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि रिसेप्शन हो ही नहीं रहा, रिसेप्टिव लैंग्वेज की फॉर्मेशन हो ही नहीं, बस ये स्क्रीन में जो दिख रहा है, उसी की फॉर्मेशन, उसी की सारी फाइल स्टोर हो रही है। और फिर वो एज एन इमेजिनेशन बच्चे के आसपास इधर उधर सब घूमता रहता है। बच्चे को ऐसे, जैसे हम लोग देखते हैं ना भूतनाथ पिक्चर में, आपने देखा होगा कि भूतनाथ आपके आसपास घूम रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा। इसी तरह से इस इनके आसपास वो सारा भूतनाथ वाली इमेजेस, यानी सारी की सारी जो इमेजेस उन्होंने देखी है, जो भी वो प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी वो राइम्स देखते हैं, जो भी वो एनिमेटेड या कार्टून्स देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें इनके आसपास घूमती रहती हैं। उसी से वो उतना ही लर्न कर लेते हैं। सो जब काउंटिंग भी बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे जैसे कोई यूरोपियन या अमेरिकन बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जो भी चीज़ें, जैसे आप उनको 1 2 3 बोलने के लिए बोलेंगे, तो नॉर्मल जो बच्चा होगा जो आपसे सीखेगा, वो इंडियन स्टाइल में वो बोलेगा। अगर आपने इंडियन स्टाइल में सीखा है तो 1 2 3 4,
ये बच्चे से 1 2 3 4, वो ऐसा करके आपको एनिमेटेड स्टाइल में बताने की कोशिश करेंगे या यूरोपियन या अमेरिकन स्टाइल में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने लर्निंग के लिए उस मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ किया। वो सारी राइम्स वो सीख लेंगे और जो फेवरेट राइम उनकी बजेगी तो मोबाइल फ़ोन की तरफ चले जाएंगे। सो ऐसे क्या होता है कि आपका सेंसरी डिस्कनेक्शन हो जाता है जो एनवायरनमेंट आपके आसपास है, क्योंकि आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर वीडियोस दिए हैं कि सेंसेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके आसपास आपके जो सेंसरी इनपुट हो रहा है वो सारी चीज़ें सेंसेशन में आती है, लेकिन जिसको आप परसीव करना चाहते हो, जिसे आप स्टोर करना चाहते हो, उसे आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। जब आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में सीखते हो, वो सारी चीज़ें जाकर के आपके ब्रेन में स्टोर होती हैं, फाइल्स बनती है और रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ लैंग्वेज वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो आपके ब्रेन में जाकर के डेटा स्टोर होता है, उसे लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज फॉर्मेशन कब होती है? जब आप पूरा सेंसरी यानी अपनी सारी सेंसेस को खोल करके एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सेंसरी डिस्कनेक्शन होने की वजह से रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं होती, और रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। जैसे बच्चे से आप एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि यार आज बारिश होने वाली है, बेटा आपको बारिश अच्छी लगती है? हाँ हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं बारिश में खेलता हूँ, ये करता हूँ, मेरा बैग भी गीला हो जाता है और मैं भी गीला हो जाता हूँ बारिश में। हम अम्ब्रेला लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आजकल 3 साल का बच्चा भी कर लेता है जब आप उसे रेनिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है? इन्होंने लर्न नहीं किया। ये ऑटोमेटिक स्पीच तो सीख जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 सीख जाएंगे, ABCD सब सीख जाएंगे, उसके साथ कलर्स पूछेंगे सीख जाएंगे, उसके साथ आप फ्रूट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें पूछेंगे, बड़े आराम से आपको दिखा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब भी आप इनको एक्सप्लेनेशन के लिए बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं सीख सकते। और एक्सप्लेनेशन ना सीखने की वजह से प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये बच्चे सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि वो फाइल स्टोर नहीं की, सुपरफिशियली बस देख लिया सब चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से। जब तक ये बच्चे लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन अपनी इंप्रूव नहीं करेंगे, फोकस अपना इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं होगी। रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप होने की वजह से जब बच्चे ये बड़े हो जाते हैं तो आपने जैसे देखा लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग के साथ बच्चे बात करते हैं आजकल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मैं स्कूल का भी एग्जांपल देता हूँ कि आज कौन कौन सी मैम आपको मिली थी स्कूल में, उन्होंने क्या क्या बताया। तो मैम का नाम हो सकता है वहां तक फिर भी एक बार के लिए बता दें, लेकिन उन्होंने क्या क्या कराया, ब्लैंक। इसी तरह से आप नानी के घर में गए थे, आज आपने नानी के घर में क्या किया, ब्लैंक। स्कूल में क्या हुआ, ब्लैंक। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस अराइज होते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो। अब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको शुरू से ही ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। पहली बात तो मोबाइल फोन और टीवी के बारे में पहले भी कई सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं, उसमें आप थोड़ा कॉशियस रहिए। दूसरी बात, आप इनके सेंसरी डिस्कनेक्शन को रोकने के लिए आपको ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका आना चाहिए। और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। सो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आपको देखना चाहिए ताकि वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ। सो जब तक आप ये सारे के सारे प्रोसेस नहीं करेंगे, रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं बनेगी। जब सब सेंसरी डिस्कनेक्शन को आप कनेक्शन में बदल देंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन होगा और बच्चे का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ और लॉजिकल थिंकिंग के साथ स्पीच आएगा। आज हम काफ़ी सारे बच्चों में इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको नहीं स्ट्रगल करना, जल्दी से कंसल्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।